अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार है। अच्छा, आपके हिसाब ये कुंडली, ये तो हम बहुत ढूंढ के लाए कुंडली। ये है अमजद खान की। अमजद खान याद है आपको? एक्टर, शोले मूवी में गब्बर सिंह बने थे और उसी पहली पिक्चर से ये सुपरस्टार बन गए थे। 133 फिल्में की है ये अपने लाइफ टाइम में। बड़ा गब्बर सिंह का वो कैरेक्टर कल्ट कैरेक्टर है। वो जब अमजद खान हंसते हैं ना, तो हमको अभी भी कभी कभी जो है मशहूर। शोले मूवी तो हमको हम ही लोग कम से कम 100 बार देखे होंगे पलट पलट के। ये कुंडली पढ़िए जरा, देखिए। अमजद खान है बॉलीवुड के एक्टर। तो अमजद खान की जन्म कुंडली मकर लग्न है, मीन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश शनि इनका चर में है, अष्टमेश का सूर्य इनका चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में, अल्पायु हो गई। इसीलिए इनकी डेथ कम उम्र में हुई थी, है ना? कितनी तरीके से अल्पायु है? दो तरह से अल्पायु है। और अभी आप और देखेंगे। हाँ, तो एक केवल ये शनि का राजयोग है यहाँ, इसलिए मध्यायु में कन्वर्ट हो पाई, है नहीं? तो अब चलो राजयोग देखो। तो मध्यायु की जन्म कुंडली है, क्योंकि एक राजयोग यहाँ शनि का मिल रहा। तो अब इसमें राजयोग देखो। तो लग्नेश चौथे घर में बैठा, यहाँ शनि है तो नीच का, मेष राशि का, लेकिन ये राजयोग देगा। ठीक है। तो एक राजयोग तो शनि का यहाँ मिला। और पांचवें घर का मालिक शुक्र इनका नवम घर में नीच का बैठा है, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। नवमेश का बुध इनका दसम घर में आया, ये बहुत बड़ा राजयोग। मकर लग्न का ये बहुत बड़ा राजयोग है ना? नवमेश का मालिक बुध यहाँ बैठा है, और बुध है तो यहाँ नीचा राशि, मीन इसकी नीच राशि है, लेकिन वो 6 राशि पीछे है। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट राजयोग ही ये बलवान करेगा। तो 2 राजयोग ये हो गए। चौथे घर का मालिक इनका मंगल अपने से 7वें दसम घर में बैठा है। ये मंगल यहाँ चौथे घर को देख रहा है, अपनी ही राशि को। तो ये कोई राजयोग तो बनाएगा नहीं। सप्तमेश का चंद्रमा तीसरे घर में है, उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि है, और 3 राशि पीछे मीन में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का शुक्र इनका नवम में आ गया, एक ये दूसरा राजयोग इनको मिल जाएगा। दशमेश का शुक्र नवम घर में है, तो यहाँ नीच का, कन्या इसकी नीच राशि है, लेकिन ये राजयोग देगा। तो एक राजयोग शनि का, लग्नेश का, पंचमेश का राजयोग नहीं, नवमेश का बुध दसम घर में, 1-2 राजयोग, और एक दशमेश का शुक्र नवम घर में नीच का, 3। ये 3 राजयोग इनके पास बढ़िया राजयोग हैं। अब धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक शनि यहाँ चौथे घर में नीच का है। सीधी सी बात है कि धन भाव का मालिक अगर चौथे घर में यानी पैतृक घर में नीच का है, तो इसका मतलब है इनका जन्म किसी साधारण ही परिवार में हुआ, है ना? कम पैसे वाले परिवार। हाँ, कम पैसे वाले परिवार में हुआ इनका। लेकिन बाद में फिर इनकी स्थिति धन भाव की ठीक है। सही। क्योंकि यहाँ शनि लग्नेश भी है और राजयोग भी मना रहा है। पत्नी भाव का मालिक चंद्रमा तीसरे घर में उच्चाभिलाषी है, ये भी ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई हमें समस्या नहीं दिखती है। संतान भाव का मालिक शुक्र इनका नवम घर में है, नीच का। तो अब संतान भाव का मालिक अगर यहाँ नीच का बैठा है नवम घर में, तो सीधी सी बात है कि संतानें बहुत उन्नति नहीं कर पाई। हाँ, संतान तो इनकी कोई उन्नति कर नहीं पाई, है ना? एक्टिंग वैक्टिंग में कहीं तो हमने देखा 1-2 फिल्मों में आया भी इनका बेटा, लेकिन बाद में वो नहीं चला। अच्छा, करियर का मालिक इनका शुक्र
राजयोग भी बना रहा है, तो करियर इनका जितने दिन चला है वो अच्छा चला है। कम चला है। हाँ, बढ़िया चला करियर। अच्छा, ये जो करियर कम चले हैं ये इस वजह से है क्या कि शुक्र एक तो नीच का राजयोग है, हाँ, ऊपर से राहु वही है साथ में, हाँ, इस वजह से करियर कम चला। हाँ, नहीं, आयु लंबी होती तो करियर आगे चलता है। हाँ, ये भी वहाँ राजयोग है ना, ये भी बात सही भाई। राजयोग जब हैं इनके पास 3 राजयोग हैं, तो अगर आयु इनकी लंबी होती तो करियर लंबा चलता। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अल्पायु की जन्म कुंडली है, मध्य आयु के कालखंड में ये राजयोग खींच के ले गया, तो मध्य आयु में इनकी डेथ हो गई। तो अगर ये दीर्घायु तक जाते तो करियर लंबा चलता, क्योंकि 3 राजयोग हैं। बाकी हमारे से बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी भी कुंडली के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए राजयोग ज्यादा से ज्यादा हो और उनकी महादशाएं कंटिन्यूअसली आ जाए, कंटिन्यूअस में, क्योंकि अगर मान लीजिए राजयोग दूषित भी हो रहे होंगे तो कम से कम महादशा लंबी आएगी तो उसमें कुछ सिस्टम बनेगा ना, सिस्टम बनेगा, ये चीज। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे, तब जाके आदमी सफल होता है ना, सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होता कुछ। तो हमारे साथ तो बढ़िया है कुंडली, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं। एक चीज बताइए, बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, हम कहेंगे उसको, और मिथ भी है कि कुंडली के अंदर वो जैसे देखते हैं कि कोई राजयोग है तो उनको ऐसा लगता है कि अब सफलता तो हमारे कदम चूमेगी। तो आप ये चीज थोड़ा क्लियर करिए कि बिना मेहनत के वो राजयोग सफलता दे देंगे क्या? राजयोग का मतलब ये थोड़ा होता है कि मेहनत भी न करनी पड़े और सफलता मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। राजयोग तो एक चीज है कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पावर है। अच्छा, पिछले जन्म की। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त बल है। ठीक है। अब तुमको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो केवल अतिरिक्त बल तुम्हारा काम नहीं चला सकता। जैसे कहानी में जो हनुमान थे, उनके पास अतिरिक्त बल था लेकिन उनको याद दिलाना पड़ता था, बस वही चीज है। वही सेम राजयोग होता है, वही सेम राजयोग होता है। अगर मेहनत नहीं की जाएगी तो वो राजयोग, ये जैसे कहा जाता है कि राजयोग खुलेगा नहीं, तो वो वही बात है। तो राजयोग को काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि हमने बहुत सारी हॉरोस्कोप देखे जिसमें भाई राजयोग का क्या मतलब है। राजयोग का मतलब है कि अगर हमारे पास पहले से कोई चीज है, ठीक है, मान लो अब पिछले जन्म से हमें कोई अच्छी स्थिति मिली है, ठीक है, तो हमारा जीवन तो चलता रहेगा। अच्छा, खाना पीना ये तो नॉर्मल चीज चलती रहेगी, लेकिन हम कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बड़ी सफलता, मतलब जिसके घर में पैदा हो गए हैं, उसकी जो स्थिति है उसी स्थिति में चलता रहेगा अगर उस राजयोग को मेहनत करके खोला नहीं जाएगा। और ये जो कुछ लोग अपना मनगढ़ंत ये बना लेते हैं कि अगर कुंडली में राजयोग है तो वो हमसे मेहनत करवा ही लेगा, ये क्या? नहीं, ये तो एक बकवास चीज है ना, बकवास चीज है। ये भी मनगढ़ंत चलता है लोगों में, मनगढ़ंत चलता है। हमसे बहुत लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं, बहुत सारे हर धर्म में बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत गलत है। क्या? जैसे इसी तरह के यही है ना, कि अगर कुंडली में भाग्य अच्छा है तो हम भाग्य में होगा तो हमें सुख मिलेगा। ये तो गलत ही कॉन्सेप्ट है एकदम। भाई तुम अगर घर नहीं मेहनत नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, घर नहीं बनाओगे, है नहीं, तो बारिश और धूप से कौन बचाएगा? तुमको खुद बचाना है नहीं। भगवान थोड़े बचाने आएंगे कि नहीं। घर पे छत भी नहीं है, मकान भी नहीं बना है, तुमने काम भी नहीं किया, तो वो तो सीधी सी बात है कि तुमको उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा, गर्मी सर्दी का। ये चीज तो इसका मतलब ये है कि राजयोग के सहारे बैठे ना कोई, बिल्कुल नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो इंसान को करनी चाहिए ताकि वो अपनी स्थिति से ऊंचे स्थिति में जाए ना। बस। और ज्योतिष का मार्गदर्शन भी तो यही है, एग्जैक्ट यही है। ज्योतिषी किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। करेक्ट है। नहीं, ज्योतिषी केवल गाइड करता है कि देखो ये ग्रह स्थिति है ना, इसमें ये महादशा जब आएगी तो तुम्हारे लिए ये डायरेक्शन है, ये दिशा है, इस दिशा में प्रयास करो, मेहनत करो, है नहीं। और अगर बुरी दशा आ रही है तो थोड़ा रिस्क लेने से बचो, है नहीं। बहुत सारे लोग रिस्क लेके बैंक से लोन करके और 50 लाख की फैक्ट्री डाल लेते हैं गलत समय पे, फिर वो डूब जाती है फैक्ट्री। ये होता है, बिजनेस डूब जाता है, अक्सर ये होता है। और इसी तरीके से रिस्क लेके लोग बीमार भी हो जाते हैं। हम आपको एक केस बताते हैं। एक केस है किसी कंट्री का हमारे पास
आया था। तो उसमें क्या हुआ कि राहु की महादशा चल रही थी, और राहु की महादशा के अंदर उन्होंने रिस्क लिया, किसी के साथ कुछ संबंध बनाया, और उनको ह्यूमन वो जो पैपिलोमा वायरस होता है ना, उसका जनन अंगों का वो हो गया। अब समझने वाली बात उसमें ये थी कि अगर वो रिस्क ये न लेते, उनको ये पता होता पहले से कि ये बुरा समय चल रहा है, तो कोई भी रिस्क नहीं लिया जाना है ना। बिल्कुल नहीं, तो वही चीज होती है। और उसके बाद क्या होता है, हम देखें कि जब इंसान उस चीज को भोगने लगता है तो कहता है ये हमारे भाग्य में था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज भाग्य पे ही डाल देना, ये तो गलत है ना। हर चीज भाग्य पे नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने ऊपर भी उसका दोष लेना चाहिए ना। भाई सीधी बात, तुम आए किस लिए हो? हाँ सही बात है। अगर सब कुछ भगवान को ही करना होता तो तुम्हें यहाँ भेजते काहे को? सही बात, किस कारण से भेजते? हाँ। नहीं, ये बात आपने जो अभी कही ना, अब इससे बहुत सारे लोगों का जो एक वो मेंटल स्ट्रक्चर बना है वो टूटेगा, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषी ऐसे समझा देते हैं कि आपके भाग्य में था ये, इस वजह से आपके साथ हो गया ना। रोड के ऊपर अगर कोई चल रहा है और प्रिकॉशन लेके ध्यान से नहीं चलेगा तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। बिल्कुल होगा, वो तो निश्चित है। उसमें चाहे लग्नेश की महादशा चल रही है, चाहे जितना राजी हो। जैसे बहुत हमको ऐसा लगता है कि जो सिंप्लिसिटी होती है वो इंसान को समझ क्यों नहीं आती। आदमी दरअसल इसका जो निर्माण हुआ भगवान के द्वारा, वो था तो बहुत सिंपल, इसको आदमी ने ही खुद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अच्छा। अपने विचारों से, हाँ, सोच करके, है नहीं। तो जबकि थोड़ी सी ये चीज अगर देखा जाए तो कुछ हद तक पॉजिटिव वे में भी काम करती है। जैसे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के पास अगर विचार नहीं होंगे तो वो रिसर्च नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो वो तो चीज हो गई पॉजिटिव। एक चीज हो गई नेगेटिव में भाग्यवादिता आ जाती है। लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, है नहीं, कि अगर भाग्य में होगा तो हम धनवान बनेंगे, तो भाग्य में होगा तो तू धनवान तुम बन ही नहीं सकते। ठीक बात। अच्छा, एक चीज बताइए जरा, यही मौका है इस चीज को भी क्लियर करने का। बहुत सारी महिलाएं, उनके मन के अंदर ये है कि जब तक वो पिताजी के अपने घर पे हैं, मतलब लड़की के रूप में, तब तक वो वहां आराम कर रही हैं। उसके बाद उनके मन के अंदर पता नहीं ये कैसे बीज पड़ जाता है कि अब हमको कोई धनवान पति मिल जाएगा तो हम वहां आराम करेंगे, तो हमको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ये इस चीज को आप प्रमोट करेंगे? ना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल है भाई। कोई लड़की अगर मान लो उसका माँ बाप गरीब है, गरीब के घर में पैदा हुई, है ना, तो अब ये तो जरूरी नहीं है कि, अच्छा सीधी सी बात है, अगर सामाजिक व्यवहार में लो तो गरीब आदमी गरीब बेटी का बाप किसी धनवान से ब्याह कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये दहेज प्रथा को प्रथा जो चल रही है, ये समस्या आएगी, समस्याएं आ जाएंगी। तो ये कभी नहीं हो। अच्छा, जो धनवान के घर में बहुत जिनका विवाह हो जाता है, तो क्या वहां पर दुख नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता है। मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं दुख है तो अपर क्लास में है, अपर क्लास में लेडीज के साथ। हाँ, है ना। क्या कारण? लोग कहते हैं कि धन से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर धन से ही सारी चीजें हो जाती तो बड़े बड़े फैमिली को देखो, है नहीं, कि उनके अंदर कितना फ्रिक्शन, कितना तनाव है, सही, कितनी टसल है। सही बात है ना। नाम नहीं लेना चाहता मैं, नहीं नाम नहीं, बहुत फैमिली है, नाम है ना। तो क्या कारण है? ये कोई गारंटी नहीं देता। सुख तुम्हारे ऊपर, जैसा तुम्हारा व्यवहार होगा, है ना। लड़कियों का ससुराल में तो गरीब आदमी भी उतना ही सुख दे सकता है जितना एक धनवान दे सकता है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि नहीं। आपको बताते वो जो अभी हमने एक हॉरोस्कोप का जिक्र किया था ना, कि HPV का केस था, वो उस हॉरोस्कोप का जो ओनर है तो वो एक फीमेल है, और उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि उसने अपनी सारी गलती, जब हम हॉरोस्कोप रीड कर रहे थे तो उसने एक्सेप्ट की। उसने कहा कि हॉरोस्कोप में जो भी आप कैलकुलेट करके बता रहे हो वो तो अपनी अलग जगह है, लेकिन
उस सारे क्रियाकलापों में हमारी पर्सनल गलती थी। हाँ, ये तो हमको लगता है ऐसे इंसान के दोष जल्दी खत्म होंगे ना, क्योंकि जो अपनी गलती मान लेगा, हाँ ये तो है ही, तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा तुरंत। ठीक है, फिर बाकी तो ये हॉरोस्कोप बाकी बड़ी ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको